हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा। फाइबर क्या होता है, उससे फैब्रिक कैसे बनता है, ये सब हमने पढ़ा। तो आज हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ये कुछ फाइबर्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इन्हें क्लासीफाई करना है। तो नंबर 1 देखिए, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट। तो ये कुछ फाइबर्स बताए हुए हैं। तो आंसर देखिए, नेचुरल फाइबर्स में यहाँ पे आ जाते हैं वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। ये 4 नेचुरल फाइबर्स हैं। नेचुरल फाइबर्स आपको पता है, दीज आर द फाइबर्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वूल आपको पता है हमें शीप से मिलती है, एनिमल से मिलती है। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, तो ये प्लांट का हो गया प्रोडक्ट। सिल्क हमें सिल्क मोथ से मिलता है, सिल्क वर्म भी उसे बोलते हैं, उसके कोकून से मिलता है, तो ये हो गया एनिमल वाली कैटेगरी में आ गया। जूट प्लांट से मिलता है, तो ये प्लांट कैटेगरी में आ गया। तो ये सब हमें नेचुरल फाइबर्स, इन्हें नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरीज में हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में यहाँ पे नायलन एंड पॉलिस्टर को रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है नायलन और पॉलिस्टर ना तो हमें प्लांट से मिलते हैं, ना तो हमें ये डायरेक्टली एनिमल से मिलते हैं। इसे ये मैन मेड है, इसे मैन जो है वो खुद सिंथेसाइज करता है। सिंथेटिक फाइबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं अगर बताऊँ आपको, तो दीज आर द फाइबर्स मेड बाय ह्यूमंस थ्रू केमिकल सिंथेसिस। तो केमिकल सिंथेसिस की वजह से इस फाइबर को केमिकल सिंथेसिस करके, केमिकल रिएक्शन से इन्हें बनाया जाता है। तो ये दीज आर द केमिकल सिंथेसिस और मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं। तो दीज आर नॉट मेड बाय एनिमल्स और प्लांट्स, सो दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट इज यान इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो क्या यान फाइबर से बनता है? तो ये ट्रू है। जो यान है उसे हम फाइबर से बनाते हैं, फाइबर को ट्विस्ट करके उससे यान बनता है, तो दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। सेकेंड इज स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो क्या स्पिनिंग प्रोसेस से फाइबर्स बनते हैं? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। जो फर्स्ट ए नंबर दिया हुआ है ना, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, इट इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज स्पिनिंग। तो स्पिनिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि यार्न बनाते हैं फाइबर से, फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, ना कि स्पिनिंग से हम फाइबर्स बनाते हैं। ओके, तो इसलिए दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो क्या जूट कोकोनट की आउटर कवरिंग है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जूट हमें प्लांट से मिलती है, इट इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट से ये फाइबर हमें मिलता है, ये कोकोनट की आउटर कवरिंग नहीं होती, तो ये भी फॉल्स है। नंबर डी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो बिल्कुल कॉटन से सीड को रिमूव करने के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग प्रोसेस मैंने ब्रीफली अच्छे से आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। बिल्कुल सही है कि अगर हम धागे को बुनते हैं तो उससे कपड़ा तैयार हो जाता है। बिल्कुल आपके घर में आपके मॉम्स अगर स्वेटर बुनती हैं आपके लिए, तो बिल्कुल वो धागे को हाथ से उसकी बुनाई करती हैं, तो कपड़ा बन जाता है, स्वेटर तैयार हो जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। नेक्स्ट इज सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो क्या सिल्क फाइबर हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है? बिल्कुल नहीं। सिल्क फाइबर इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, इट इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट। ये हमें सिल्क मोथ से मिलता है, जो कुकून होता है। सिल्क इज मेड अप ऑफ लार्वा ऑफ द सिल्क वर्म इंसेक्ट व्हेन दे फॉर्म कुकून्स। तो सिल्क वर्म इंसेक्ट जब कुकून बनाते हैं, तो उसके लार्वा जो होते हैं, लार्वा के ऊपर कोकून बन जाता है, तो वहाँ से हमें ये सिल्क फाइबर मिलता है। तो इट इज़ एनिमल प्रोडक्ट, नॉट एंड प्लांट प्रोडक्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। तो क्या पॉलिस्टर नेचुरल फाइबर है? बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा, पॉलिस्टर और नायलॉन को हमने यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर में कैटेगराइज किया है, इस कैटेगरी के अंडर। तो ये मैन मेड है, तो इट इज़ नॉट नेचुरल फाइबर, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो प्लांट फाइबर्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? जूट एंड कॉटन।
बिल्कुल, जूट एक प्लांट फाइबर है, कॉटन भी एक प्लांट फाइबर है। जूट हमें जूट के प्लांट से मिलता है, कॉटन के प्लांट से कॉटन मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूट एंड कॉटन। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश, तो किन्हीं दो एनिमल फाइबर्स का नाम बताना है। तो सिल्क और वूल, हमने ऊपर भी किया, वूल हमें शीप से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है। तो ये दो एनिमल फाइबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन और जूट मिलता है। हमें ये तो पता है कि कॉटन एंड जूट हमें प्लांट से मिलते हैं, पर प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, स्टेम होती है, रूट होती है, फ्रूट होता है, सीड होता है। तो किस पार्ट से हमें ये फाइबर मिलते हैं वो बताना है। तो आंसर इज कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। तो जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट के फ्रूट से हमें कॉटन मिलता है, कॉल्ड कॉटन बॉल्स, और उन फ्रूट्स को हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट हमें जूट स्टेम होती है जो उसकी जूट प्लांट की, वहाँ से हमें जूट का फाइबर मिलता है। ठीक है, तो कॉटन हमें कॉटन के फ्रूट से मिलता है, जूट हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो ऐसी 2 आइटम्स बताइए जो हमें कोकोनट फाइबर से मिलती है। तो कोकोनट फाइबर से हमें रोप्स मिलती हैं एंड फुट मैट्स मिलते हैं। तो रोप्स एंड मैट्स हमें कोकोनट फाइबर से मिलते हैं। क्वेश्चन 6 इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। मतलब कॉटन से हमने कॉटन के फाइबर से थोड़ा सा जो फाइबर है वो वहाँ से ड्रान आउट करना है, पुल आउट करना है और उसे ट्विस्ट करना शुरू कर देना है। आप हाथ से भी इसे ट्विस्ट करके देख सकते हो। तो उसे जैसे हम ट्विस्ट करेंगे, दिस ब्रिंग्स द कॉटन फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे जो फाइबर्स होंगे, अलग अलग फाइबर्स होंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे ट्विस्ट करने से, तो उससे पतला सा एक यार्न तैयार हो जाएगा। स्पिनिंग इज़ डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइसेस लाइक हैंड स्पिंडल, टकली। तो एक हम घर में भी हम स्पिनिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। एक हैंड स्पिंडल होता है जिसे टकली बोलते हैं, और एक और होता है जिसे इसे चरखा बोलते हैं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, विद फोटोग्राफ्स आपको बताया कि क्या क्या होता है। ये टकली एक लंबा सा होता है, बिल्कुल निडल लाइक, और चरखा भी आप सबने देखा होगा। तो उससे ये स्पिनिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है और फाइबर से यार्न तैयार किया जाता है। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। तो जब बहुत ज़्यादा हमें यार्न जो है वो प्रोड्यूस करना है, बनाना है, तैयार करना है, तो उसके लिए स्पिनिंग मशीन्स आती हैं, वो यूज़ की जाती हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।